बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ये फ़कीर की दी हुई जो इज़्ज़त होती है ना, ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। ठीक है, तो जिस वक्त आप ये सोच रहे होते हैं ना कि आपको बाबा जी ने मुर्शिद कह दिया और आपने एक लम्हे के लिए भी ये सोच लिया कि आप वाकई मुर्शिद हो गए, वो आपके मरने का दिन होता है। लोग कहते हैं ना जी दुआएं, काफ़ी लोगों ने कहा मैं बाबा जी ऐसे पड़े हुए थे, मैंने जाके उनके लिए दुआ की और बाबा जी फिर उठ गए और बाबा जी ऐसे हुआ। वो बाबा जी का मसला नहीं होता था, वो आपका मसला होता था और वो बाबा जी आपकी ट्रेनिंग कर रहे होते थे। ठीक है, आपको एक लम्हों में जिसे कहते हैं ना ये ख्याल गुजर गया कि वाह वाह मैं तो पता नहीं कौन से अर्श पे हूँ कि मैंने तो बाबा उठा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद मेरा हाल है बाबा भैया, आप तो जितनी दफ़ा यहाँ आ चुके हैं किसी एक सवाल को कई दफ़ा दोहरा दिया और कई दफ़ा हुआ। आपको क्या लगता है, आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं कि आपका अपना एनालिसिस क्या है और आपको क्या लगता है। पहले आप बताएं कि वो बरकत बाबा जी की तरफ से थी, बाबा जी के रास्ते से हटने की थी, कोई चीज़ छोड़ने की थी, या क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपको क्या लगता है कि ये सब क्यों है। एक्चुअली बात तो ये है कि मैं आया क्राइसिस में ही था बाबा के पास। तो बैंक में मेरे ना 3 दिन का बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था, तो मैंने वो छोड़ दिया। मतलब उन्हें नहीं पता, मगर मैं बाबा के साथ ज्वाइन फर्स्ट डे मैंने जो ज्वाइन किया। ठीक है, तो बाबा ने फर्स्ट डे जो है मुझे मौज दरिया पे शाम को आया था। तो 5 मिनट्स के बाद उन्होंने मुझे ऑफ कर दिया, उन्होंने कहा जाएँ आप। मैं चला गया। वेरी नेक्स्ट डे मैं फिर आ गया, वही टाइम वही। तो बाबा मुझे दाता हजूर देंगे। तो अभी थोड़ा सा इंटर हुए थे, तो बाबा जी ने कहा कि ना कल से तुम आस्थाने आ जाओ। ठीक है, तो वो दिन और आखिरी दिन, एक दिन ऐसा आया था, बाबा ने कहा छड़ी मारी नीचे ज़मीन पे, और बाबा ने कहा कि आज से तरीका का सख्त हो गया। ये वर्ड थे, मैं था, रज़ा थे, आयूब। और मेरे दिल में ये था कि मैं ही भागने वाला हूँ, जिसने भागना। बाबा ने ये अल्फाज दोहराए, मैं अपने दिल में ये कहा, मगर टिल नो मैं एंड तक रहा। बाबा जी लास्ट डे जो थे इत्तेफाक से जब आए साहब के घर, बाहर बैठे थे, वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर शाजिया के साथ कुछ काम था, उन्होंने कहा आप उधर चले। हाँ ठीक है, मगर ये उससे पहले जो है वो बाबा जी मुझे एक इधर है बैरिया टाउन की तरफ ना की मज़ार, वहाँ डबल मज़ार है। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गए हैं, चाय पी है, थोड़ी देर बैठे हैं, तो बाबा ने उधर ही बड़े प्याले में पानी पिया है। तो एक पिया है तो दूसरा भी पिया है। जैसे उन्होंने वो पिया एक से दूसरा मैंने भी पकड़ लिया, दूसरा पड़ा हुआ था वो मैंने भी पी लिया, दूसरा भी मैंने भी पी लिया। तो बाबा ने ऐसे पिया जब बहुत ज़्यादा प्यास में होती। अच्छा, अब मैं आप एनालिसिस आपने पूछा कि लास्ट डे, अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि शायद ये मेरी एक जितनी भी रिहर्सल चली आ रही थी, जो भी मेरे साथ सीन्स थे, क्योंकि अभी मेरा पुराना चला आ रहा है, जो भी मसले मेरे साथ चले रहे हैं। तो बैंक में बैठा बैठा मैं बाहर निकल जाता था, किसी को बताता ही नहीं था। तो इस बैंक से मैं बाबा के साथ होते हुए मैं 4 महीने पहले ही ऑफ कर दिया था। बाद में गोल्डन शेकर मिला, फिर मैं दूसरा बैंक में चला गया, वहाँ 6 मंथ रहा, फिर वहाँ यही सीन हो गया। तो उसकी वजह से 17 साल जो हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं निकलूँ। मगर उस वक्त बाबा को सारा कुछ मैं बताता रहूँ रास्ते में, मतलब जहाँ भी जाना, बहुत तन्हाई में मुझे टाइम मिलता था बात करने का। तो कुछ टाइम ऐसा होता था मुझे रात में भी बुला लेते थे, मेरी सारा दिन में होता था साथ। तो 5 बजे ऑफ हो जाता था, 5 बजे मुझे खुद कहते हैं कहता में जाओ। मैं बैंक की मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, 12 o'clock था, मगर वो हम पहले फारिग हो जाते। फिर मैं जहाँ पे दुआ होती थी वहाँ ज्वाइन हो जाता। तो ज़्यादातर एच ब्लॉक 59 में मिसालिया की तरफ ज़्यादातर दुआ में रहे। तो मैं यही कह रहा था कि गए बगैर मैंने तो कहा था मैं क्राइसिस में हूँ, मैं निकल नहीं रहा। और यहाँ तक था कि जो भी था मैं अपना सर्वाइविंग करता जा रहा था, घर की तरफ तवज्जो मेरी नहीं थी। तो अब
टिल नो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मगर एंड ऑफ जब तक मैं ऊपर आ जाता हूँ और काम को पकड़ने लगता हूँ फिर वही। तो मैं तो समझता हूँ मेरी गलती में अब सफ़र कर रहे हैं बच्चे। अब देखें बेटी 20 साल की हो गई, कॉलेज ज्वाइन किया, बड़ी मुश्किल से, और बेटा वो घर बैठा है। तो वो मेरी सफरिंग की वजह, मैं अपने आप को यही कहता हूँ मेरी गलती की वजह से। गलती नहीं है, हो सकता है आपने कोई दुआ बड़ी मांग ली हो। बाज़-औक़ात बाबा जी के पास बैठे हुए ना बंदे को एकदम बंदे को यही होता है कि यार कोई दर्जा सानू भी लग जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई ये हो जाए। बंदा एवं ही अनइंटेंशनली देख के जो होता है ना, एक दफ़ा वो हो जाता है कि यार बाज़ू का दुआ अनइंटेंशनली मांग लेता है या आपसे निकलवा दी जाती है, ठीक है। उसका रास्ता फिर एक चल रहा होता है, ठीक है। अब जैसे ये आपका प्रोसेस है जो चल रहा है, बाबा जी के जहाँ तक सिस्टम का ताल्लुक है, ये जो है जो चीज़ एक दफ़ा दे दी वो वापस कभी नहीं ली गई। आगे नहीं चलता सिलसिला, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ जो दे दिया वो दे दिया, उसमें कभी पलट के पूछा भी नहीं जाता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आप जाने, आपका अल्लाह जाने, आपको आपकी इमानत पकड़ा दी गई, ठीक है। रह गई ये सारी चीज़ें, और ये इसमें सिर्फ एक चीज़ ये देखने वाली है कि आप इस सारे सफ़र में सुकून में, या आप इस सारे सफ़र को अपने बेचैनी से काट रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर तो जो है ना उस बेसुकूनी में गुजारा। मुझे ये टेंशन होती थी कि बाबा का फ़ोन अभी आना है, अभी मैंने उधर भी जाना है। इस तरह का मेरे सारा क्राइसिस बहुत ज़्यादा था। तो होता भी ऐसे ही था, मैं अभी कहीं किसी जगह पे पहुंचा ही हूँ तो बाबा का फ़ोन आ जाए, कहाँ का तो वो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपनी ये खुशकिस्मती समझता हूँ कि उन्होंने पूरा टाइम मुझे दिया कि जैसे जो कहते थे रात दिन, तो मैं तो वो अपनी खुशकिस्मती समझते हुए कर रहा था। एंड ऑफ यही है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो मैं मौजदरिया में फर्स्ट जो दुआ करवाई थी, यही एक्चुअल मदर के साथ हुई। उनकी आइज़ जो है ना वो घूम गई थी, तो मैं समझ गया था कि मेरे साथ जो वहाँ पे हुआ था, तो मदर के साथ जो है ना ये इनकी आइज़ अगर मूव हुई हैं तो ये एक सर्कल है। तो मैंने कहा ठीक है, चल रहा है जो भी चीज़ है। तो मगर ये कि मैं दुबई गया हूँ, सऊदीया में डॉक्टर जलसा भी उधर ही थे, मैं भी सऊदीया में ही था। तो मगर मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी कि जो ना मैं बादशाह में ना रहा हूँ। वो 8 मंथ के बाद मैं वापस आ गया, और स्टैंडर्ड चार्टर में 6 मंथ के बाद मैं ऑफ हो गया। मतलब कोई भी एक कारोबार किया उसमें 3 मंथ के बाद, मतलब कि स्टॉपेड होता रहा। पहले भी ये ज़रा क्राइसिस भी चलता रहा, बाद में फिर और ज़्यादा हो गया, फिर एंड ऑफ हो गया। तो फिर अब देखो, फिर ये कि यहाँ तक है कि मैं यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मतलब कि भी मैं कहीं जाऊँगा तो वो CV तो वापस कर देते हैं, एक्सपीरियंस मानता ही नहीं है, ओवर एज हो गया। तो अब वो देखते देखते अब साफ सी बात है कि इंसान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तो मैं तो अपनी तरफ से ये पहुँचा हूँ कि मेरी अपनी गलती है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मदर बड़ी हैं, उनके लिए कुछ नहीं ऐसा कर सका कि मतलब करना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब एक ही बात कहते होते हैं कि सफरिंग्स दो ही वजह से होती हैं, ठीक है। या तो आपकी आजमाइश चल रही होती है या मकाफात अमल होता है, ठीक है। जाने अनजाने में आप किसी की आह ले बैठते हैं तो वो तो अपना ट्रैवल जैसे कर रही होती है वो करती रहती है अनटिल एंड अनलेस कि उसकी तलाफ़ी हो जाए। वही बंदा आपके लिए कोई दुआ कर दे, ठीक है, और या आप उस वक्त का कोई वली या आपकी माँ, इनमें से किसी की दुआ निकल जाए तो ये सर्कल टूट जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप सुकून में हैं और उन सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं और इस पे भी आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है अल्लाह का एहसान है, करम है, तो फिर ये कि हो सकता है ये आपकी दुआ का हिस्सा हो, जो आपको कोई दर्जा मिलना है या व्हाट्सएवर जो भी दुआ आपने मांगी है, ये उस दुआ का रास्ता है। क्योंकि जो दुआएं मांगी जाती हैं वो एक रिफॉर्म फॉर्म को देख के मांगी जाती हैं। हर बंदा बाबा जी से फैसिनेट भी होता था और डेफिनेटली उनके इर्द गिर्द भी होता था, सारा कुछ होता था, बहुत सारे लोग उन जैसा होना चाहते थे और सब कुछ था। तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। बंदा यही कह देता है, बाज़ बंदा किसी बात से ऑफेंड हो जाता है, बंदा यही कह देता है कि लो भला बताओ, इनको तो पता ही नहीं है जितना को मुझे पता है, या जो जहाँ से मैं गुजरा हूँ वो इनको नहीं पता। तो अल्लाह फिर वो वाला पता जो है ना वो लगवा रहा होता है, ठीक है। उस पते के लिए फिर आपको उन सारे पतों से गुजरना पड़ता है जहाँ का पता उसने नहीं दिया होता, वो आपको सिर्फ एक का पता दे रहा था और सारे पतों से ऑफ कर रहा था। लेकिन आपने कहा कि इसी को कुछ नहीं पता, तो अब आप सारे पतों के पास जाएंगे और जब आपके पत्ते ख़त्म हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि खेल तो यहाँ से शुरू हुआ था जो ज़ीरो था, ठीक है। तो असल चीज़ यही है
कोई ऐसी चीज़ें इसमें बाबा जी के सिस्टम का नहीं है। बाबा जी ने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। बाबा जी को मैंने शदीद तरीन दुख से भी गुजरते देखा है ना, तो मैंने उनको उसमें भी कभी उस बंदे के लिए जो है वो कोई नामुनासिब लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते नहीं देखा। ठीक है, उनका इतनी सब्र, इतना बर्दाश्त और इतना वो था कि वो हमारे जैसे बहुत सारे कमज़रफ़ों को पी जाते होते थे। ठीक है, तो उनकी तरफ से तो कोई ऐसी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी कर्ज में है या नहीं है। उन्हें मैंने उन लोगों के लिए भी दुआ करते देखा कि जिनकी वजह से बाबा जी के लिए कोई मुश्किल आई या कुछ आई, बाबा जी ने उस मुश्किल में खड़े हो के भी उन्हीं लोगों के लिए दुआ की। ठीक है, तो उनका तो वस्फ़ जो था वो बहुत आगे का वस्फ़ है। ठीक है, तो उन्होंने तो कुछ नहीं इस किस्म की चीज़, उनकी तरफ से तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खुदा न खास्ता आप बाबा जी की वजह से किसी कर्ज में हैं या कोई ऐसी चीज़ है या कोई इस तरह का नहीं है। आप अपने आप को एनालाइज़ कर लें कि कहीं कहाँ से जो है वो इब्तिदा ज़ीरो से जो है, बाज़ औक़ात जो ये अल्लाह के बंदे होते हैं ये हमारी नहूसत चूस रहे होते हैं। ठीक है, वो आपको जो बुला रहे होते हैं या आपको जो कर रहे होते हैं कि आप आ जाएं, आप ये कर लें, वो आपकी बहुत सारी नहूसतें चूस रहे होते हैं। वो आपको उन सफरिंग से एक सो कॉल्ड एक माँ की तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आगे खाइए, इसने जाके 2 घंटे बाद वहाँ गिर जाना है तो बेहतर है मैं इसको करूँ। आप उससे इरिटेट हो रहे होते हैं कि मुझे क्यों फ़ोन आ गया, मैंने क्या करना था, यार मेरी नौकरी है, मेरा फ़लाना है, मेरा ये है। हो सकता है कि आप नौकरी पे जाने से पहले ही आपका एक्सीडेंट हो जाता। ठीक है, आप वहीं पे मर मुर जाते, आपके बच्चों को यतीम हो जाते। तो ये चीज़ें नहीं समझ आती। ठीक है, बंदा कहता है कि यार ये ऐन उसी टाइम क्यों फ़ोन आता है जब मैंने कोई काम करना होता है। यार बाबा जी तो अगर वो इतनी समझ वाले हैं तो उनको नहीं पता कि ये ऐसे है, ये फ़लाना है। हम अपनी कैलकुलेशंस में रहते हैं, तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, वो आपको बचा ही रहे होते हैं। हाँ, अगर आप पीछे से आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, जैसे कि आपकी जायदाद आ रही है, उसी तरह आपकी सफरिंग्स भी आपको जो है वो विरासत में मिल रही हैं। आप कहते हैं जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तो जैसे आपने अपनी जीन्स इनहेरिट की हैं वैसे ही आपने वो सफरिंग्स भी इनहेरिट करनी है, क्योंकि जो पीछे से आ चल रही है जब तक उसको नहीं रोका जाएगा, कोई अदा उसको ऐसी नहीं भाएगी कि वो उस सर्कल को तोड़ दे, तब तक तो वो चीज़ ऐसी ही होनी है। उसमें बात फिर वहीं आती है कि बंदे की अपनी दुआ, उसकी माँ की दुआ और उसके बाद किसी वली की दुआ जो उस वक्त का सैयद है वो दुआ कर दे तो ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन असल चीज़ में बाबा जी यही कहते होते कि बाज़ का कि मैं सारी रात एक टांग पे खड़े हो के भी दुआ कर रहा हूँ ना, तो वो नहीं होता काका बाबा। एक मेरा वो है और एक उसकी वो है। ठीक है, और होना वही है जो वो चाहता है। ठीक है, बाबा तो हर एक के लिए दुआ करता है, लेकिन एक उसका सिस्टम भी है जो वो चला रहा है। ठीक है, बाबा जी ने तो कभी किसी का कोई नहीं वो किया, या मतलब उनको तो मैंने कभी ज़िंदगी में भी मुस्कुराहट के अलावा देखा ही नहीं है। ठीक है, आप आस्थाने में ही मौजूद थे तो रात को 2 दिन अपने लिए दुआ करवाई ज़िंदगी में मैंने, लेकिन जब से सुन रहा हूँ, मगर बाबा ने अपने लिए 2 दिन दुआ मंगवाई। बाबा ने ये कहा कि भी बाबा आप सब के लिए दुआ करता रहे, आज हमारे लिए। अगले दिन 2 दिन होती थी, 2 दिन बारिश भी खूब इधर। उस दिन मैं अनस्टडीड मतलब जाना भी नहीं चाह रहा था, मगर ये कि मैं पहुंचा तो रात के 11 बजे के करीब इफ्तिखार साहब आए तो उन्होंने वो लेके आए कतलम्मा जो है ना, रात 12 के बजे। तो वो फिर बाबा जी अपनी सारी जो है ना वो सचल साइन की उधर की वो सारी तफसील बता रहे थे कि मुझे वहाँ से फैज़ हुआ था। तो फिर ये कि एक दफ़ा हम जा रहे थे कलर का हाथ से ना इस्लामाबाद ही जाना था, तो बाबा जी वही मतलब देखें कि एक तन्हाई वाली बात आ जाती है, तो वो बाबा जी ने 3 दफ़ा हक का नारा लगाया, मतलब अल्लाह बाबा 3 दफ़ा जब लगाया तो वो मेरी गाड़ी का जो है ना वो इंजन का जो है ना वो टूट गया, जो है स्क्रू टूट गया। मुझे तो पता चल गया था मगर मैं गाड़ी रोकी नहीं। तो इस्लामाबाद चले गए, जाके मैंने वहाँ स्टे किया। तो शक्कर साहब ने दुआ करवाई पहले वहाँ पे घर में। तो सुबह मैं जब आया हूँ तो बाबा जी मेरे पास आए कि नाश्ता कर लिया मैंने, कहते जाएँ वर्कशॉप जाके चेकअप करवा के। अच्छा, मुझे फिर वो सारी सीन जो ख़त्म हो चुका था कि क्या हुआ क्या नहीं, तो वहाँ गया हूँ तो कहने लगे ये तो आपका इंजन सीज हो जाना था, तो आपने चेक ही नहीं किया, एक कत्ता भी इसमें इंजन आई नहीं है। तो फिर मैंने बाबा को बताया, फिर इजाज़त लेके फर्स्ट मेरा उनके साथ में इस्लामाबाद का सफ़र था। तो दूसरा ये कि 14/10/2004 में बाबा ने कहा था मेरे पास मेरा अगर किसी को पता चले मेरे घर की कोई ईंट नहीं छोड़े।
अच्छा, मैं अपने ज़हन में ये सोच रहा था कि बाबा मुझे कहना चाह रहे हैं कुछ मांग लें या कोई ऐसी बात मैं इतनी देर से चाह रहा हूँ, मगर मैंने ये बात सोचते सोचते मैंने वहाँ बाटी हमारी उतार दी। जब उतारना तो बाबा ने फिर मुझे गले में लगाया, तो कहते कहा बाबा जाओ। उस दिन कोई भी ना था ना कोई आया उस दिन, वैसे संडे को वहाँ पे लोग तो आते ही थे। उस दिन मुझे बुलाया और मेरे साथ ही गए, फिर वापस आया। तो अभी ये लास्ट का डे जो आप कह रहे हैं उसी में मैं ये सोच रहा हूँ कि अब दिल जो है ना बिल्कुल बैठ जाता है और मैं समझ रहा हूँ मेरे साथ क्या सीन चल रहा है। तो मैंने कहा चले डॉक्टर साहब से बताते हैं कि आप तो बहुत हैंड होगी, बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं मेरी वजह से। नहीं, आपकी वजह नहीं है, वजह तो देखे ना, वजह तो ये कि कुछ चीज़ें क्लियर ही हैं, ठीक है। बाद चीज़ों को आगे देखने की बजाय बाद चीज़ों को पीछे देखना पड़ता है, ठीक है। और दुआ वाली बात भी जो बाबा जी की है ना, मुझे वैसे काफ़ी बाबा जी के पास बैठे हुए लोग जब कहते होते थे ना कि हम बाबा जी ने तो मुझे कहा कि ये मेरा मुर्शिद है, ये है, मेरे ना पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती होती थी कि बाबा जी जो है वो, अगर ये फ़कीर की दीवी जो इज़्ज़त होती है ना, ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है, ठीक है। तो जिस वक्त आप ये सोच रहे होते हैं ना कि आपको बाबा जी ने मुर्शिद कह दिया और आपने एक लम्हे के लिए भी ये सोच लिया कि आप वाकई मुर्शिद हो गए, वो आपके मरने का दिन होता है, ठीक है। तो जिस एनर्जी टावर ने सारे लोगों को एनर्जी दी है, मेरा नहीं ख्याल कि बाबा जी का इतना ज़र्फ़ था, और जितना मैंने उन्हें, जिससे देते हैं ना कि वो एहसान ना लेने वाले, ये जो लोग कहते हैं ना जी दुआएं, काफ़ी लोगों ने कहा मैं बाबा जी ऐसे पड़े हुए थे, मैंने जाके उनके लिए दुआ की और बाबा जी फिर उठ गए और बाबा जी ऐसे हुआ। वो बाबा जी का मसला नहीं होता था, वो आपका मसला होता था, और वो बाबा जी आपकी ट्रेनिंग कर रहे होते थे, ठीक है। आपको एक लम्हों में, जिसे कहते हैं ना, ये ख्याल गुजर गया कि वाह वाह मैं तो पता नहीं कौन से अर्श पे हूँ कि मैंने तो बाबा उठा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। ये दुआएं और ये वो सारी चीज़ें जितनी वो हैं, क्योंकि मैं तो शायद आप सारे लोगों में सबसे ही जूनियर थी, जो सबसे एंड में थे, और मेरी ना इतनी समझ ना मेरी इतनी अकल, लेकिन जितना मैंने उन्हें ऑब्ज़र्व किया और जितना उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, ठीक है, उसमें मैंने उन्हें कभी किसी का ऐसा ज़ेरे बार या एहसान लेते नहीं देखा। वो देने वाले हाथों में से थे, वो ले सकते ही नहीं थे, ठीक है। और यही उनकी आखिरी वर्डिंग गाड़ी के अंदर भी थी, ठीक है। बहरहाल वो मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, तो लेकिन ये इसी तरह है, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोगों के ना ज़र्फ़ का इम्तहान है, जिन जिन लोगों को ये कभी हुआ कि ये ऐसा हुआ या ऐसे, तो आप अपने आप को रिट्रोस्पेक्टिवली सोचें कि आप उस वक्त किस जगह से गुज़र रहे थे। बाज़ औक़ात आपको निकालने के लिए, आगे चलाने के लिए आपको अपने से आगे बिठाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन असल ज़र्फ़ ये होता है कि आपको अपनी जगह याद रहे कि मैं कहाँ पे हूँ, मैंने जिस सूरज से एनर्जी ली थी ना, मैं कभी उसको चिराग दिखाने ना बैठ जाऊँ। ये अंधे होने की निशानी होती है, और अंधों के आगे रास्ता नहीं होता, फिर आगे चाहे सूरज ही बैठा रहे, सूरज भी कुछ नहीं कर सकता उस अंधे के लिए, ठीक है। तो दुआएं और ये सारी चीज़ें जो थी ना, वो आप लोगों को वो दे ही रहे थे कुछ ना कुछ। उनको हाथ लगाना, उनके पास बैठना, उनके पास बैठ के 3 दफ़ा अल्लाह कर लेना, ही ये सब वो चीज़ें थी जो वो बांट रहे थे। वो तो फैज़ समेट रहे थे कि आप जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप कर लें, जाते जाते कोई खाली हाथ ना जाए, कोई ले ना जाए, कुछ रह ना जाए, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ये ख्याल गुजरे कि वाह जी आप तो वाकई बाबा जी के मुर्शिद थे और आप बाबा जी से आगे थे, तो यहाँ आपकी मरने की सलाह है और कुछ नहीं है। हालांकि वो इसको माइंड नहीं करते, वो अपने से आगे ही रखते थे, वो यही कहते थे कि मतलब कोई ऐसी चीज़ वो है नहीं, उनको इस चीज़ का पार नहीं। लेकिन मसला ये कि वो जिसके लिए बैठे थे उसको इस चीज़ का बहुत पार है, वो नहीं देखता, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मैं कहा ना कि आप सुकून में अगर रहे हैं ना, आपका दिल सुकून में रहा है, तो समझ लें कि अल्लाह की तरफ से आपकी कोई टेस्ट चल रहा है, ठीक है, और वो आपको उस टेस्ट से गुजार रहा है। अब टेस्ट के दौरान ये होता है कि चाहे आपका अपना सगा ही कोई एग्ज़ामिनर क्यों ना हो, वो आपको चीटिंग नहीं करा सकता, आपको बता नहीं सकता, ठीक है। इम्तहान आपने अकेले ही देना होता है, ठीक है, चाहे उसी बंदे से आपने पढ़ा होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो आपके लिए अजनबी होता है, ठीक है। तो अब आपने जैसे गुजरना है वो तो गुजरना है, ठीक है। आगे क्या आपके लिए है, मुश्किल के साथ आसानी कौन सी चल रही है। बाज़ औक़ात हमें ये दुनियावी मुश्किलें तो नज़र आ रही हैं, डेफ़िनेटली सर्वाइवल मुश्किल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे मतलब अल्लाह मियाँ के किसी उस पर ना, वो ये नहीं है वो बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं डालता,
अगर आप में 8 GB की कैपेसिटी है ना, तो वो कभी भी आप पे 64 GB का बार नहीं डालेगा, ये सोचते हुए कि नहीं है। हाँ, हमारी ये हो सकता है कि अभी मेरी 8 GB की कैपेसिटी है, मेरी 2 GB पे ही बस हो जाए, मैं वहीं पे चीखें मारना शुरू कर दूँ कि नहीं मेरे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है और ये नहीं। लेकिन जिसने मुझे बनाया उसको पता है कि मेरी 8 GB की तो मिनिमम कैपेसिटी है, 8 GB तक तो उसने मुझे लेके जाना है। मैं चीखते हुए जाऊँ, मैं रोते हुए जाऊँ, मैं तमीज़ से जाऊँ, मैं सुकून से जाऊँ, शुक्र में जाऊँ, कुफर में जाऊँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने चलनी ही है, और चलना उसी के प्लान के मुताबिक है। मतलब उसको आपने क्या वो कहना है, मतलब या तो होना कि या तो वो बेखबर है, तो उसको ख़बरदार करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है। और अगर वो बाखबर है तो बाखबर को मज़ीद ख़बर देना जो है वो गुस्ताखी है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ उसी तरह अपने दिल में एनालिसिस कर लें। अगर आप ठीक हैं, आप अंदर से सुकून में हैं, तो ये आपका टेस्ट चल रहा है। टेस्ट से आप सुरखरू जो आपको लेके चल रहा है वो इंशाल्लाह आपको सुरखरू ही निकालेगा, ठीक है। और अगर आपके अंदर कोई बहुत बेचैनी है, कोई बहुत तंगी है, आप बहुत वो हैं, तो फिर उसके लिए डॉक्टर साहब का एक ही वो है कि आप ये सोचना शुरू करें कि कहाँ पे कोई गलती, पीछे कोई ऐसी माफ़ी या तलाफ़ी रह गई है। बाज़ औक़ात माफ़ियाँ और तलाफ़ियाँ दोनों ज़रूरी होती हैं, खाली माफ़ी से काम नहीं चलता। तो अगर वो है तो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उसके आगे ये मांगते हैं ना कि मेरी भी बस हो गई है और ये, तो फिर वो आपको वो लम्हा भी याद करा देता है कि आप कहाँ से ये सारा सफ़र शुरू हुआ था। उस लम्हे को ही रिवर्स करना होता है, ठीक है। और वो एक लम्हे की बात होती है कि आप वहाँ से उसके आगे अगर पेश होके वाकई उस पे कर देते हैं, तो अगला बंदा कहीं भी बैठा वो आपको छोड़ देता है। तो परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी चीज़ ये कि मायूसी, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मायूस वो हो जिसका अल्लाह ना हो। अगर अल्लाह है तो फिर कम अज़ कम वो यही कहते हैं ना कि ज़रदारी के मुंडे जितना ध्यान रखो ना, कि मतलब वो जिन्हें अकड़ के कहता है कि साडा बस ज़रदारी लगा है, तो आप में कम अज़ कम इतना हौसला तो कि आप कहें साडा अल्लाह लगा है, ठीक है। तो इतना तो कम अज़ कम वो है, और अगर वो है तो फिर वो संभाल लेगा, ठीक है। हमारा मसला ये होता है कि हम ऑर्डर लिखवा के ना साथ साथ झांकते भी रहते हैं। हम उससे पूछते रहते हैं कि भाई हुआ काम, नहीं हुआ, इतना हुआ, ये हुआ। वो जो हमारी झांकने की आदत होती है ना, वो कहता है ठीक है तुम ही कर लो, मैं आराम से पहले बैठूँ, पहले तो चाह पूरे कर ले अपने, ठीक है। तो उस पर डाल के आराम से साइड में हो जाए कि अगर आपने ऐसे ही रखना है तो भी थैंक यू, आपने बेहतरी करनी है तो भी थैंक यू। और वैसे मेरा ख़्याल में वो ना बेहतर कर ही रहा होता है, हमें समझ उस बेहतरी की नहीं होती ना, हमारी अक्ल समझ हो ही नहीं सकती कि हम ना अपनी कैलकुलेशंस में उन बेहतरियों को लेकर आएँ, हम नहीं ला सकते। तो इसलिए वो तो हर काम में बेहतरी होता है कि मतलब आप अल्लाह को कहना कि अल्लाह मियाँ ये बेहतर कर दें, ये ऐसे कर दें, आपको खुद शर्म आ जाती है कि यार वो क्या पहले नहीं कर रहा, मेरे कहे बगैर वो कर रहा है, मेरे हर सेल को चला रहा है, ठीक है। मुझे ये एक हाथ एक उंगली अपनी मूव करनी पड़ जाए खुद से तो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसके ये सारा सिस्टम वो बग़ैर उसके ऑटो पे चला रहा है ना, तो यार डाल दो उस पर, ठीक है। तो इसलिए आराम से सुकून से डाल दें, ठीक है। गलती कोई कहीं जिधर भी है वो अल्लाह सभी के पर्दे रखे, हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है, ठीक है। गलतियाँ हम सबसे भी हुई हुई हैं और सब कुछ ही होती ही रहती हैं, दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा होती रहती हैं। अपने ही करीबियों का दिल दुखाते नहीं, बाज़ आते यहाँ के लेक्चर देने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप सुकून में रहें, रिलैक्स रहें, ठीक है। और बाबा जी ने आपको नहीं छोड़ा, इस बात की अपने अंदर गारंटी रखें कि बाबा जी ने ज़िंदगी में जिस किसी को पकड़ लिया ना, उन्होंने कभी किसी को नहीं छोड़ा। जब भी और छोड़ने भी कुछ नहीं होता, आप ही उनसे नाराज़ होकर थोड़े साइडों में दाएं बाएं हो, वो तब भी आपका ख्याल रखते हैं। स्पेशली मुझे एक बार उन्होंने पूछा था कि आपको एक साइन आता है, मैंने कहा जी नहीं। तो फिर बाबर को बुलाया था तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ होती है, तो फिर वो थोड़ी देर बाद मुझे साइन होना शुरू हो गया। तो हकीकत है वो तो साइन मेरे साथ है, जो मुझे उन्होंने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब खुले लफ्ज़ों में उन्होंने कहा, तो वो साइन मेरे साथ है। मगर बात वही है, मेरे में कमी है, मेरे में जो कोई कमी नहीं है। तो वो अभी बाबा जी ने ना बाबा जी ने आपसे बहुत प्यार किया, और यूँ समझ लें कि शायद ये प्यार ही है जो वो आपको चला रहे हैं, ठीक है। और इतना भी वो चला रहे हैं तो शायद हमें ये नहीं सोचता हम शायद इससे बुरे हालात में होते। ये उनका प्यार है कि वो यहाँ से भी किसी न किसी तरह धक्का दे के आपको उस मुश्किल रास्ते से गुजार रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, ठीक है, वो छोड़ सकते ही नहीं है।
ठीक है। वो तो एक समंदर है, जो बंदा अंदर डूब गया बस डूब गया, ख़त्म। खाते रहो होते, अपनी तरफ से हाथ पाँव मार के निकलने की कोशिशें करते रहो, वो कुछ भी नहीं होना, ठीक है। वो खुश्की का भी वही समंदर है और समंदर में भी वही समंदर है। तो जहाँ पर जाएंगे आपको वो वही मिलेंगे, उन्होंने नहीं आपको कभी छोड़ना। ज़मीन आसमान इधर उधर हर जगह से वो आपके साथ हैं। तो आपने सिर्फ उनके साथ अपने आप को ये रखना है। मैं वही कहती हूँ कि अपना यकीन रखें, ठीक है। आप अपने आप पे यकीन रखें कि ठीक है, बाबा जी ने कभी नहीं छोड़ा, ना वो छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप आराम से जिस रास्ते से चल रहे हैं, मुश्किलें हैं वो अल्लाह आसान करे, और जैसे भी है जवाब तो उन्होंने आपको, आपके दिल से जो जवाब आ रहा है ना, आपका वही जवाब है। इस मेरी लंबी चौड़ी तकरीर के इस सारे उसके बावजूद भी जो आपको दिल में फ़ीलिंग आ रही है ना कि यार ये मसला यहाँ से ख़राब है, वही आपका असल जवाब है, ठीक है। उसको ठीक कर लें, ये सारे मसले वहीं से ठीक हो जाएंगे। एक वाक़या बयान किया बाबा जी का कि बाबा जी के साथ आप पानी पिया आपने और बाबा जी ने जैसे बहुत ज़्यादा प्यास होती है और उस तरह पिया आपने भी उनकी पैरवी में पिया, उसी प्याले में पिया। सेकंड पड़ा हुआ था। आपको भी प्यास थी या वैसे आपने वो ऑनरेरी पिया कि बाबा जी की वो? मुझे वैसे ही एक चीज़ समझ में आई, समझ क्या है मुझे, मैं शायद फंस गया हूँ यहाँ पे, तो वो एक पॉइंट मेरे ज़हन में घूम रहा था कि जैसे एक रूल कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हम उम्मतियों के लिए बयान किया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दें वो ले लो, जिसे मना करें उसे मना हो जाओ। तो आगे जो उनके जो एजेंट हैं, सारे ये एजेंट ही हैं जो उनसे जुड़े हुए हो, वहाँ से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अप्रूव्ड होते हैं। तो कभी कभी हमारे अक्सर दिल में हम इसको बड़ी सादत समझते हैं कि हम फ़कीर का, अपने फ़कीर का या अपने बाबा का या अपने जो भी पीर साहब हैं पेशवा इनको हम उनका जूठा या कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ हम ले लें और बरकत के लिए मुतबरक समझ के बतौर तबरक, और शायद ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बाबरकत साबित होगी ख़ुद से। अब इसमें एक है जिसको वो ख़ुद दे देते हैं, जैसे सर हर एक को अपना पानी पिया हुआ नहीं देते, मैं ये देखता हूँ, और मना भी करते, कोई मांगते भी हैं तो सर नहीं देते, और किसी को बिन मांगे सर दे देते हैं। तो जो हम क्या रूल ये यहाँ पे इस तरह ही अप्लाई होगा कि जो जहाँ पे जो देना होता है वो वहाँ पे वो दे देते हैं, किसी के मांगे से भी, लेकिन ख़ुद से अगर हम ज़बरदस्ती कुछ लें तो वो तो दुनिया तो पूरी त्याग के, वो जो फ़कीर है वो उन सब चीज़ों को जिसके हम गाहक होते हैं उन सब चीज़ों को ठोकर मार के वो वहाँ पे बैठा होता है। तो जब हम उसकी पैरवी करें या उसका जूठा उसके बग़ैर दिए बग़ैर उसका लें हम, तो क्या हम वही वो असरात नहीं आ जाते वो फ़कीरी के? वो ये तो नहीं है कि हमारे साथ कि वो फिर छिन जाता है, वो फिर उसी फ़कीरी पे वो कि जहाँ पे अल्लाह है वहाँ पे वो फिर नहीं, ऐसे नहीं होता। मसला ये होता है कि जो आप दे रहा होता है ना, वो उस वक्त उस तासीर में और उस सारी चीज़ों में वो सब चीज़ें उस शख्स का एक औरा कह लें, उसकी दुआ कह लें, या जो भी कुछ कह रहे हैं। सारे यहाँ लोगों को ना मतलब चोरी, मतलब जो है वो ग्लास उठाते और मतलब ये कि वो करते, बाद में मैंने उन्हें उल्टियाँ करते देखा है, ठीक है, कि वो बाद में उल्टियाँ कर रहे होते हैं। वो चीज़ पहचाननी मुश्किल होती है। जब अगला आपको कोई चीज़ दे रहा होता है ना, तो आपको टॉलरेंस का ज़र्फ़ भी दे रहा होता है, ठीक है, वो उसकी दुआ साथ में शामिल होती है, तो ठीक है, आप उसको पचा भी लेते हैं, आप उसको ले जाते हैं अपने अंदर, वो साथ में ज़र्फ़ भी देते हैं आपको, ठीक है। लेकिन चोरी से जो है ना, वो इसलिए कहते हैं फ़कीर के छाबे में हाथ नहीं मारना चाहिए, ठीक है। वो आप जब मार लेते हैं ना और आप कहते हैं कि नहीं इससे क्या होता है, मैं भी करके देखूँ, आप देख लें, ठीक है, आप अपना सेल्फ प्रैक्टिकल कर लें, आप देख लें, अगर आपको बहुत है कि इससे क्या होता है, आप करके देख लें, पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो चोरी नहीं, दे ना दें, जहाँ आ गए हैं आपका आना ही बहुत है। मैं वही कहती हूँ, इस काली लकीर तो बहुत दूर की बात है, आप जिस तरह तो उस पिछली सीढ़ियों की काली लकीर से जो सोच के आते हैं ना, काम हो चुका होता है, आप ऐसे ही नहीं इस कमरे में एंटर होते हैं। लेकिन आप यहाँ आके ये सोचें कि मैं 2 नंबरी लगाऊंगा या कुछ करूं या मैं इस तरह फैज़ ले लूं, फैज़ चोरी नहीं होता,
ठीक है, ना फैज़ चोरी होता है, ना फैज़ किसी का लिया जा सकता है, ना फैज़ ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सकता है, ना कुछ है। आप सारे जो जितने हैं वो ऑलरेडी फैज़ याब हैं, ठीक है। तो वो फैज़ याब में मज़ीद और किसी का फैज़ देख के या कुछ देख के वो सिर्फ़ आप अपनी उसकी तौहीन करते हैं कि यार ये शायद उसको पानी मिला है, मुझे नहीं मिला। हो सकता है आपको पानी से कहीं ज़्यादा भर दिया गया हो, उसको तो प्यास थी तो शायद उसको दे दिया गया है, आपको तो सैराब कर दिया गया है, आप में वो प्यास ही नहीं रखी गई, आपको पहले ही इतना फिल कर दिया गया है। अब आप मज़ीद डालेंगे तो आप सिर्फ छलकेंगे और वो ज़ाया होगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बाबा जी देते थे, बाबा जी हर किसी को नहीं देते थे। मतलब जो था बाबा जी की चाय होती थी या खाना होता था या कोई ऐसा, बाबा जी मीठा नहीं खाते थे, बाबा जी खुद डायबिटिक थे तो बाबा जी मीठा नहीं लेते थे, लेकिन वो मीठा डालते थे और उसके बाद मीठा जो था वो इतना सा शायद चखते थे हार्डली, और उसके बाद वो जो कोई इर्द गिर्द होता था जिसको देना होता था वो प्लेट चली जाती थी, ठीक है। तो हम तो बहुत छोटे थे और ये वो, तो हमारे लिए तो वो एज ए फ़न था कि जी ठीक है, हम तो आराम से जो था वो 2-3 लोग जो होते थे वो इस किस्म की हरकतें कर रहे होते थे। लेकिन ये था कि मैं यही बात कर रही हूँ कि बाप फ़कीर अपने लिए नहीं कर रहा होता, वो हर चीज़ आपके लिए कर रहा होता है, ठीक है। वो आपको ही दे रहा होता है किसी ना किसी तरह करके, किसी ना किसी तरह करके वो आप ही की नहूसत चूस रहा होता है कि किसी तरह करके ना आप पार लगें, आप कहीं निकल जाएं, आप कुछ कर लें, ठीक है। लेकिन आप वही चीज़ें चोरी करके लें या ज़बरदस्ती करके लें। बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों को डॉक्टर साहब से ज़बरदस्ती लेते देखा है, नहीं डॉक्टर साहब ये तो मैंने ही लेनी है, लेनी है, आप ले लें, वो रहेगी नहीं, ठीक है, वो रहती नहीं है, वो वैसी होती ही नहीं है, ठीक है। कई लोगों ने सर की स्टिक उठा ली यहाँ से, ये सोच के कि इस स्टिक में कोई करामत है, कि ये स्टिक है जिसको लगती है वो ठीक हो जाएगा या फलाना, ठीक है। हमें कोई मसला नहीं हुआ, हमने एक के बाद दूसरी स्टिक रखनी शुरू कर दी, लेकिन मसला क्या हुआ, मसला आपका हुआ कि अब आप घर जाके कह रहे हैं कि जी मेरे बाजू का दर्द नहीं ठीक हो रहा, स्टिक तो वही है, उठाई भी आपने है, नियत भी इसी के साथ उठाई है कि इससे दर्द ठीक होती है, ठीक है। अब तो ये काम नहीं कर रही, ठीक है। वो हाथ आप कहाँ से लाएंगे, ठीक है, वो हाथ नहीं है अब आपके पास, ठीक है। तो वो हाथ आप लेकर आए ना, वो हाथ नहीं गया आपके पास, आपने लेनी है स्टिक, आप ले लें, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए चीज़ें उठाने में, चीज़ें करने में ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ा टेस्ट होती हैं। तो इसलिए जितना दे दिया जाए चुप करके आराम से रख लें, ठीक है, थैंक यू करके इसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको उस शख्स के कुर्ब में बिठाया जो अल्लाह के कुर्ब में है। तो कोई ना कोई, किसी ना कुछ थोड़ी बहुत रोशनी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप तक भी आई जाएगी ना कुछ तो आप भी धुल ही जाएंगे। मतलब रोज़ और कुछ नहीं तो आप उस कोयले की टोकरी की तरह ही हो जाएंगे जो रोज़ पानी से निकलती है, तो कभी ना कभी तो साफ़ होगी ना, कभी ना कभी तो हमें हया आ ही जाएगी कि यार अब हम 2 नंबरियाँ ना करें, ठीक है। करते तो हम सारे ही हैं, लेकिन हो सकता है किसी दिन हमें हया आ ही जाए, ठीक है। बंदा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन हम तो हया करें कोई थोड़ी बहुती। तो सिर्फ हया का खेल है और कुछ नहीं है। इवन जो लोग बाबा जी से ज़बरदस्ती दुआएं ये करा के ये लेकर जाते थे ना कि मैं आपको करके दिखाऊं, मैं आपको ये करूं, मैं आपको वो करूं, मैंने उन्हें कुछ अरसे के बाद अपनी दुआओं पे थूकते देखा है कि ये वो दुआ थी जिसके लिए मैंने इतनी वो की और इतना वो किया और फलाना, और फिर वो बाबा जी से लड़े कि आपने हमें क्यों नहीं रोका, ठीक है। हालांकि बाबा जी पहले कह रहे थे कि बेटा बाबा ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये नहीं। आप बाबा जी से ये ज़िद करें कि इसको अच्छा करके दे दें, इसको अच्छा क्यों नहीं कर सकते, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह का बंदा आपको कुएं में गिरने से बचा रहा है, इसीलिए आपको कह रहा है कि बेटे साइड में हो जाओ, लेकिन आप उसी को चैलेंज करके जाते हैं कि मैं ले के दिखाऊँ, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं अब आपने मुझे क्यों नहीं रोका, आप यहाँ अंगारा उठा लें, ठीक है। डॉक्टर साहब आपको मना ही कर रहे हैं ना कि बेटे ये ना हो, आप डॉक्टर साहब जाएँ, आप चोरी चुप के कहें नहीं ये देखें मैंने उठा लिया ना, डॉक्टर साहब पता नहीं केड़ी करामत सी जेड़ा मैनू मना कर रहे सी, ठीक है, उठा लिया। अब आप डॉक्टर साहब को कहें कि आपने रखा क्यों या आपने मुझे रोका क्यों नहीं, तो ये नहीं होगा। हम सबके अंदर से एक आवाज़ आती है जो हमें अलार्म करती है, हम नहीं सुनते, वो हमारा फ्लॉ है। वरना जिसने भी दुआ कर ली है और जो दुआ करा रहा है और जो दुआ कर रहा है उसके अंदर वो अलार्म आता ही आता है। सुनते हैं नहीं सुनते हैं वो हमारा फ्लॉ है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि घंटी नहीं बजी थी, घंटी बजती है, लेकिन हम उस वक्त इग्नोर कर दें, हम अपनी अक्ल की शहनशाही में पड़ जाएं कि हमें तो बहुत कुछ पता है, ठीक है, तो नहीं ये ऐसे नहीं है ऐसे होगा, तो वो नहीं होता, ठीक है, बचती ज़रूर है। तो इसीलिए जितना दे देते हैं ना डॉक्टर साहब, मैं ये कहती हूँ कि
चोरी ना करना, वो अंधा होके बैठा होता है यहाँ, ठीक है, और उसको कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ने उसे वाकई इतना नवाजा है कि उसे कोई परवाह नहीं, आप यहाँ से कुछ भी ले जाएं, ठीक है। उसने कायनात खुली रखी हुई है यहाँ, लेकिन मसला सारा ये है कि जो उसका साईं है वो समीओ बसीर है, वो अंधे की चोरी पकड़ लें जो है ना, वो जो कहते हैं वो पकड़ लेता है, वो नहीं छोड़ता। फिर आप कहते हैं मेरा हाथ नहीं छूट रहा, मैं क्या करूँ, तो वो नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े तजर्बे इस कमरे में किए हुए हैं कि ऐसे ये ले जाएं, वो ले जाएं, डॉक्टर साहब की कोई चीज़ उठा लें, कर लें, बाद में पता चलता है कि क्या उठाया। आपने उनका नहीं उठाया, आपने किसी और का उठाया। अब डॉक्टर साहब तो दरमियान में नहीं है, वो तो आराम से साइड में हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी मैंने देखा है कि वो तो होते ही नहीं हैं, और जहाँ पे वो खामोश रहते हैं वो शायद ज़्यादा डिज़ास्टर है, कि जहाँ पे वो नहीं बोलते वहाँ तो वो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल ही साइड में हो जाए, वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। तो इसलिए जो करना है कर लें। और बाकी जो पानी पीने वाली और वो है, वो बाबा जी का प्यार ही इस तरह का होता था कि जो सारा कुछ है कि जहाँ भी बाबा जी जाते थे उनका ये होता था कि आप चाहे एक निवाला लें, आपने चाहे 10 घरों में आपको वो लेकर गए हैं और आपने 10 घरों के आगे खाना रखा है, ये है, वो कहते थे चाहे एक निवाला लो, लेना ज़रूर है, ठीक है। किसी की चीज़ को ना नहीं करनी, किसी चीज़ पे नाक नहीं चढ़ानी, किसी चीज़ पे नहीं, चुप करके एक निवाला लो और आराम से साइड में हो जाओ। लंगर लेना ज़रूर है, पानी का चाहे एक घूंट लो, लेना ज़रूर है, ठीक है। तो ये उनका वो होता था कि कहीं भी जाएं तो ये बेसिक मैनर्स थे जो मतलब उन्होंने हम सबको मतलब जो था वो किया हुआ था कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये मतलब जो यहाँ पे आजकल प्लेटें जिस तरह की बच रही और ये वो हो रही होती हैं, वो एक अपना वो है। बाबा जी के उस वक्त इस तरह का कोई चीज़ नहीं थी, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आपको इतनी सी चीज़ कर दें, क्योंकि आप इतनी, और उस एक दाल के प्याले में इतनी बरकत होती थी कि हम 30-40 बंदा भी खा लेता था तो दाल नहीं ख़त्म होती थी। ये फैक्ट है कि मतलब ये इस तरह होता था, क्योंकि आपको वो इतनी तमीज़, इतने उसमें वो लेके चल रहे होते थे कि आपको पता था कि आपने इतना लेके इतना वो करना है, और आप लंगर को लंगर समझ के उसकी इज़्ज़त से खाते थे। क्योंकि ये जो आप लंगर यहाँ कर रहे होते हैं, ये एक फ़कीर की एक बहुत बड़ा फैज़ होता है, ठीक है। ये इसके पीछे आपको क्या कुछ मिल रहा होता है ये नहीं है। ये दाता साहब पे जो बदाने या किसी भी दरबार पे कोई लड्डू बर्फ़ी या जो भी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं, ये इनका कोई पता नहीं होता, ये आपके बैंक अकाउंट्स में क्या जा रहा होता है, ठीक है, आपको इसके पीछे क्या मिल रहा होता है। तो इसलिए 100 बिस्मिल्लाह शुक्र करके जो मिल रहा होता है आराम से खाएं पिएं, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो पानी हो, कुछ हो, जो भी चीज़ हो वो लें, उसमें कोई वो नहीं है। शॉर्ट के रूल वही रहेगा कि जो रूल नहीं बदलेगा, जिसे मना कर दें मना हो जाए, वरना खामोशी उनका देना भी। अगर मैं एक ही बात करती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें आपको एम्बिगुअस लगती हैं, बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोवर्सीज आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की आपको समझ नहीं आ रही होती, आप खामोश हो जाएं। आपका नहीं दिल चाह रहा, आप चुप करके चले जाएं, ठीक है। आप रिएक्ट ना हो, ठीक है। आपको वक्त जवाब देगा, अपने वक्त पे देगा उस चीज़ का जवाब जहाँ आप फंसे थे, वक्त क्लियर कर देगा। लेकिन नादानिस्तगी में आप कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जेस्चर शो कर जाते हैं, वहाँ आप फंस जाते हैं। वो फिर आपको गुजारा ही जाता है, तो आप वहाँ से कि अब आप गुज़रें यहाँ से, ठीक है। आपको पता चले कि ये क्या रास्ता है, ये कुर्सियाँ, ये ज़रा सी चीज़ें, ये जो होते हैं ना कि ये इतने, इसमें क्या है, ये आपको पता चलता है कि फिर ये क्या है। तो इसलिए रूल्स नहीं बदलते, जितना कहते हैं उतना कर लें। नहीं समझ आ रही ना, आप चुप करके हट जाएं, ना करें आप ये, ठीक है। आप जगह छोड़ दें, आप साइड में हो जाएं, आप चुप रहें, खामोश रहें, ठीक है। आप कोई जेस्चर ना दें, ठीक है। आपको वक्त अपने वक्त पे बता देगा कि जी ये क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़ थी, ये क्या क्लियर था। लेकिन अगर आप उस जगह पे कोई रिएक्शन दे गए तो आप फंस जाएंगे। वो फिर आपको गुजरना ही पड़ेगा उस सारे प्रैक्टिकल से कि जिसके बाद ये बात आई थी, वो बड़े लंबे पैंडे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जितना है ठीक है, आप नीवे नीवे नहीं समझ आ रही ना, जितना का है कर लो, नहीं क्या समझ आ रही ठीक है, आराम से साइड में हो जाओ, बता दो सर नहीं हो रहा, बस ठीक है, ख़त्म हो गई। आप जिस मतलब झूठ बोलना है ना, तो मैं वही कहती हूँ कि आप अपने आप से जो है ना, कम से कम यहाँ पे 2 नंबरी ना लगाएं, ठीक है। ये वो वाली जगह है जहाँ पे जैसे आप अपनी माँ के आगे जाके मतलब आपने अपना सच झूठ बोलना ही है ना, आपने कर दिया। हम मेडिकल में है, ज़ाहिर है मेरी मतलब मेडिकल करियर ही सर के साथ ही शुरू हुआ था, ठीक है। जब मैं हाउस जॉब और ये वो, तो मेरा सर के साथ ही डे 1 से उसी वक्त से शुरू हुआ। और ये उन्होंने हमें एक ही बात बीइंग अ डॉक्टर सिखाई थी कि कुछ भी हो जाए आप लोगों ने मेरे से कोई चीज़ हाइड नहीं करनी, ठीक है। और ये बड़ी दफ़ा हुआ कि यहाँ पे
पेशेंट आया, ये हुआ, सारा कुछ हुआ, पेशेंट का सीपीआर कर दिया, रिवर्ट कर लिया, अगले दिन पेशेंट एक्सटूबेट कर दिया, पेशेंट ठीक ठाक बैठा है, ठीक है, और आप उन्हें बता रहे हैं कि ये वो आपका फ्लॉ निकालेंगे कि ये यहाँ से ये हुआ था, ठीक है। आप उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होती थी कि सीपीआर के बाद आपने पेशेंट एक्सटूबेट करके भी आराम से बिठा दिया, उनको इससे कोई मसला नहीं था। उनका मेन ये होता था कि हुआ ही क्यों, आईसीयू में सीपीआर होना ही नहीं चाहिए था, डॉक्टर मर गया था, उनकी ये वर्डिंग्स होती थी कि डॉक्टर मर गया था। हमारे पास कोड ब्लू में 3 मिनट का टाइम होता था और विद इन अ मिनट हमें तीसरे फ्लोर से इमरजेंसी में पहुंचना होता था। हमारे से पहले अगर एनेस्थीसिया वाले ने ये इसका लेरिंगोस्कोप का ब्लेड खोल के हेड एंड पे आ गया है, अब हमारी कोई किसी किस्म की बचत नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता था कि वो हेड एंड पे आ कैसे गया, आप कहाँ थे। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमारी ये स्पीड्स होती थी कि नहीं, हमें ये कोड ब्लू पे पहुँचना ही पहुँचना है और ये करना है। हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं था। और इवन दुआ में भी ये जो भी कुछ था, दुआ तो बाद में ये जो शुरू हुई सारा कुछ हुआ, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर भी वो ये कहते थे मेरे से हाइड ना करना, ब्लंडर हो गया है ना, ठीक है, काम करोगे तो गलतियां भी होंगी, काम नहीं करोगे निकम्मे डॉक्टर की तरह बैठे रहोगे, कुछ करोगे ही नहीं तो आप कुछ सीखोगे भी नहीं। लेकिन आप काम कर रहे हो तो ठीक है, गलती हो सकती है, लेकिन गलती छुपानी नहीं है, आप अपनी गलती उन्हें बताएं। आगे वो संभालते थे, उन्होंने अपने जूनियर्स के ऐसे ऐसे ब्लंडर संभाले हैं कि जिसमें लोग अगले कत्ल के मुकदमों तक आ गए थे, ठीक है, लेकिन उनका ये होता था कि मुझे बता दो, मेरे से नहीं छुपाना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी 2 नंबरियाँ कर लें, आप दुनिया से जो मर्ज़ी करके आएँ, जब आप यहाँ आ जाते हैं ना तो यहाँ पे कम से कम अपना 2 नंबरी वाला मोड ऑफ कर दें। यहाँ पे आकर उस बंदे के साथ 2 नंबरी ना लगाएं, क्योंकि वो कुछ नहीं करता, उसका ऊपर वाले जो है ना वो उसका मोड ऑन होता है, वो माकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन पे ना वो मोड ऑन हुआ हुआ होता है। तो यहाँ 2 नंबरी ना लगाएं, बाकी आप जहाँ मर्ज़ी लगा लें, क्योंकि सिस्टम इस किस्म का है, यहाँ चीज़ें रहती नहीं है वैसी जैसी आप सोचे होते हैं। शुरू में जितना मीठा आपको लग रहा होता है, आपको खुद ही अपना वो मीठा खाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए रूल्स नहीं बदलते, वो वही रहेंगे जो 1400 साल से रूल्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसी तरह रहनी है, कोई नई चीज़ भी नहीं है, वो है भी सारा कुछ वैसे ही। तो इसलिए वो नहीं बदलेगा। आप लोग देख लें कि मतलब हमने कहाँ पे अपने आप को ही सुधारना है। जो 1400 साल से अब तक ट्रेनिंग चल रही है, ये वही ट्रेनिंग है और वो वही सारे लोग हैं जो हमारे लिए ही आए हैं। अब वो उस तरह 1,24,000 तो नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह हम सारे जैसे वो बेहिदायता भी नहीं छोड़ सकता, तो अल्लाह किसी की ड्यूटी तो लगाता है कि यार इन भेड़ों को ज़रा लेके चलो, ठीक है। तो वो बेचारा चल रहा होता है सारा और ये हमें समझ नहीं आ रही होती, हम अपने पंगे कर रहे होते हैं। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल